और मुखालिफिन को हमने कितने मौके फराम कर दिए हैं अपने ऊपर तनकीद करवाने के। आप हो सकता है ना निकलते हों, मैं भी, मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं कि आप घर में या मखसूस इलाकों में रहते हों। बाज़ जगह बहुत अच्छा जुलूस निकलता है, बिल्कुल सलीके के साथ नात खानी, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा बयान हुए, ख़त्म हो गया। लेकिन निकलिए ज़रा रोडों के ऊपर, जाकर देखें ज़रा क्या हो रहा है। मेले ठेले लग गए, ढोल ढमक्के पे लड़के डांस कर रहे हैं, मस्जिदों के छज्जों पे डांस हो रहा है, लड़कियों को हूर बना के बिठाया हुआ है, चिप्स तकसीम हो रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग झपट रहे हैं, जुमा कज़ा हो रहा है, नमाजें कज़ा हो रही हैं, कोई परवाह नहीं है। और जी क्यों आए? 12वीं मनाने के लिए आए। लाइटिंग करके, तुगरे बनाकर, नुखूश बनाकर, ऊंट खड़े करके, पहाड़ बनाकर मेला बना दिया है। औरतें मर्द निकलकर तफरी के लिए बाहर निकल रहे हैं, जिस्म से जिस्म मस हो रहा है मर्द औरत का, लेकिन सवाब की नियत से निकले हुए हैं। साहब भाई हम तो देखने जा रहे हैं कि 12वीं की लाइटिंग कैसे, रोक के तो बताएं, नमाजी बनाएं इनको। अब जब हम इस किस्म की निशानदेही करते हैं, फिर वही भाई ये सुन्नियों के खिलाफ बोलते हैं। अरे भाई क्या इन खुराफात करने वाले को आप सुन्नी कहेंगे? मैं कहता हूं खुदा की कसम, अगर सुन्नियत से खारिज करना है ना, इन लोगों को करो। लेकिन हमारे उल्टा हिसाब है, जो एक आलिम दीन इस्लाह करे बोलते लगता नहीं सुन्नी, इसको खारिज कर दो। वैसे ही काम करने वाले उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। इस किस्म के लीडरों की हमाकत कहूं या इसको हिकमत कहूं, उनके नजदीक हिकमत योग में तो हमाकत कहूंगा कि आप गिने चुने अफराद को भी सुन्नियत से खारिज करने के चक्कर में है। तो फिर सुन्नियत का होगा क्या ये बताएं? जाहिलों के हाथ में दे दें हम सुन्नियत को? तो इस तरह की तायद की वजह से भी लोग इताअत से दूर हो गए, मामूलात का आदी बना दिए साहब, फजाइल का आदी बना दिए। ये पढ़ेंगे ये फजीलत, ये काम करो ये फजीलत, इतनी रकत पढ़ लो ये फजीलत, इतनी चीजें लिख दो बिस्मिल्लाह इतनी मरतबा, तुम नजात पा जाओगे, बरकत ही बरकत हो जाएगी। फुला 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 मज़ार पे चले जाओ, चादर चढ़ा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे घर में इन मामूलात के हम आदी बन गए, जिनको मैं नाजायज नहीं कह रहा हूं, हर चीज नाजायज भी नहीं होती, बशर्ते के बिल्कुल शरई क़ुयूदात के साथ। लेकिन आप मेरी बात का एतराफ करेंगे, एक घर में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, कुरान पाक तर्जमा तफसीर से नहीं हो रहा, उस किताब में उस घर में हदीस की कोई किताब नहीं है, सीरत की कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, लेकिन 11वीं हो रही है, 12वीं एहतमाम से हो रही है, 9 और 10 मुहर्रम की नियाज बड़े एहतमाम से है, कूड़ों की नियाज कभी नहीं छोड़ी है, माहाना खत्म कादरी भी हो रहा है, आयत करीमा का खत्म भी हो रहा है, अब्बा मरे तो तीजा 40वां भी किया गया है। लेकिन जो असले दीन था, जिसकी तरकीन, जिसकी तरगीब, जिसके बारे में हुक्म कुरान और हदीस में मौजूद है, वो नहीं हो रहा। ये किसने ज़हन बनाया? ये हमारे उन मुकर्रीन ने बनाया है जो सिर्फ बुजुर्गों की करामात सुनाते रहते हैं, उनके फजाइल सुनाते रहते हैं और कौमों को यकीन दिलाते हैं कि तुम नमाज नहीं भी पढ़ोगे, गौसे पाक तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, मुरीदीन तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, तुम नात खानी में बैठो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत तुम्हें अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में बड़ी ताकतों से नवाजता है, इसका इनकार नहीं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ क़यामत जिसकी तरफ इशारा कर देंगे बख्श दिया जाएगा। जब ये आयत नाज़िल हुई, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप राजी हो जाएंगे। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उस पर सरकार ने अर्ज किया, रब्बे करीम अगर यही बात है तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिल जन्नत ना हो जाए। इसका इनकार तो नहीं है, लेकिन क्या इन बातों से हमने वही नतीजा अखज़ किया है जो सहाबे किराम ने किया था? सहाबे किराम तो सरकार के सोबत याफ्ता थे, आपने तो हजारों वास्तों के बाद इन चीजों को सुना है, वो तो डायरेक्ट नबी करीम की ज़बान अक़दस से सुन रहे थे, लेकिन उनकी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई, उन्होंने कोई गाली गलोच नहीं की, उन्होंने कोई जुल्म सितम का बाजार गर्म नहीं किया, उन्होंने शरई अहकाम सुनने के बाद अपनी तेवरियों में बल नहीं डाले, वो परेशान नहीं हुए, उन्होंने सामने वालों को डांटा डपटा नहीं, उनसे नफरत का इजहार नहीं किया, उन्होंने अपने घर वालों को आजाद नहीं छोड़ दिया कि जो गंदगी करनी है करो, नहीं, बल्कि वो इन बातों को सुनने के बाद और शरीयत पर सख्त हो गए और अल्लाह का खौफ अपने दिल में महसूस किया। लेकिन हमारे उलमा बाज़ औक़ात और हमारे पीर इज़ाम, अल्लाह ताला रहमत नाजिल फरमाए इन पीरों के ऊपर, इन्होंने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया। अपने आस्थाने की तादाद बढ़ाने के लिए सही जो इस्लाह करनी चाहिए वो छोड़ दे कि लोग बज़नों के ना भाग जाए। फजाइल करामात जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह, अरे पहले भाई मुरीद को हराम तो छुड़वा दो, ठूस ठूस के हराम खा रहा है, यहां पर आगे दिल पे जरबे लगा रहा है।
कुछ भी नहीं होगा, 100 साल ज़रबे लगाता रहे, इससे कहाँ दिल साफ होता? मौत को वो याद नहीं कर रहा, इस्तिग़फ़ार वो नहीं करता, कुरान पाक की तिलावत वो नहीं करता, अच्छों की सोबत में वो नहीं बैठता, हर किस्म के गुनाह वो कर रहा है। आप दिल पे ज़रबे लगा रहे और कह रहे हैं पाक हो जाएगा दिल, और फिर ये मिसले आईना हो जाएगा, तुम्हें अर्श नजर आएगा इसके। अब वो कान में पूछे, हुजूर आपको कितनी मरतबा नजर आया, कैसा था अर्श? हजरत ने खुद नहीं कभी देखा, चारपाई का तस्वर कर लेते हैं हमेशा जहन में और कहते हैं अर्श देख लिया हमने। ये डब्बे पीर ऐसे ही होते हैं, ये इस तरह बहलाते रहेंगे बेटा आपको। आप आवारागर्दियां करें, हर तरह का गलत काम करें, फिर आके 1 लाख का चेक दे पीर साहब को और कहे कि हुजूर कुछ बातनी हालत खराब है, पता नहीं मेरे आखिरत में क्या होगा। चेक लेके जेब में रखेंगे, बेटा तू फिक्र क्यों करता, फकीर है ना, यानी करो आवारागर्दी, कोई मसला नहीं है, करो, लगे रहो, है ना। हम इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारी कौम का। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस मकाम पे कोई ऐसा आलिम दीन हो जो लोगों को सिर्फ अल्लाह की रहमत के वाकयात बताए, अल्लाह के अजाब से ना डराए, उस मकाम पर शैतान को आने की जरूरत नहीं, यही काफी है। देखा आपने, अल्लाह उन मशाइख पे हजार हर रहमत नाजिल फरमाए जो बगैर लौमत लाइम के खौफ के, किसी मलामत करने वाले के मलामत के खौफ के बगैर अपने मुरीदीन की सही इस्लाह करते हैं। और अल्लाह उन उलमा पे रहमत नाजिल फरमाए, बशमूल मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब के, कि मैं तो उनको इस मामले में अपना उस्ताद ही मानता हूँ। हालांकि मैंने किताब उनसे कोई नहीं पढ़ी है, लेकिन जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ आज नहीं वो सालों से लगे हुए हैं इस मुआशरे की बुराई को ख़त्म करने के लिए बयानात के ज़रिए, वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, कोई ना सुने तो ना सुने। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की थी और उनकी कौम ने नहीं सुना, तो ठीक है, फिर उनका कसूर था ना। लेकिन इन जैसे उलमा जो कौम के सामने अपने बच्चों से प्यार और मोहब्बत रखते हुए आपकी आखिरत की फिक्र में अपने दिल को जलाते हैं, अल्लाह इन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। तो दूसरा हमारा जो बड़ा मसला हुआ, एक सरपरस्त गए, दूसरा ये नात खानों ने बेड़ा गर्क किया, तीसरा हमारे तबक़ाए उलमा ने किया कि उनके बयानात इस तरह के ना रहे कि करंट इशूज़ के ऊपर कलाम होता, बच्चे चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होते, इल्म दीन की तरफ माइल होते। जो आज सोशल मीडिया पर हमारे मज़हब अहले सुन्नत पर हमले हो रहे हैं, उनके जवाब देने की सलाहियत रखते, कम अज़ कम अपना मज़हब और मसलक तो किसी के सामने बयान कर सकते। नहीं, जुमे के बयान में आए तो वही यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा, टाइम पूरा किया, गायब, कोई सीखने को नहीं मिलता। 20-20 साल लोग इमामों के सामने बैठे रहते हैं, खुतबा हजरात के, एक चीज़ सीखने को नहीं मिलती, यहाँ से पकड़ा वहाँ से पकड़ा। हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आवा का आवा बिगड़ा हुआ है, मुझे पता है कि क्या कुछ होता है हमारी मस्जिदों के अंदर। इसीलिए हमारे बच्चे शुरू में मस्जिदों में आते ही नहीं है, ये आखिरी टाइम में पहुंचते हैं, बिल्कुल जब खड़ खड़ की आवाज़ें सुनते हैं ना घर में, क्या माइक खुतबे के लिए लगाया जा रहा है, तो ये भाग भाग के जुम्मे में पहुंच जाते हैं और इसीलिए सबसे पहले ये राह फिरार इख्तियार करते हैं, पीछे बैठो ताकि निकलने में आसानी, जूती पकड़ी भाग गए। तो ये मुआशरे का बेड़ा गर्क तो होना ही होना, इसीलिए हम इताअत से दूर हैं। इसी तरीके से हमारी बुरी सोहबतों ने हमें अल्लाह ताला की और रसूल की इताअत से दूर कर दिया। मैंने कितने बच्चों को देखा कि वो नमाजी बने, अच्छे लोगों की सोहबत में बैठने लगे, दाढ़ी रखी, लेकिन फिर गंदे दोस्तों के साथ बैठने लग गए। अब ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत के मैं कुर्बान जाऊं कि अल्लाह ताला ने बड़ी आजमाइश रखी है कि एक नेक आदमी हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो, बाज़ औक़ात उसका इतना असर कबूल नहीं किया जा रहा होता जितना एक चरसी मवाली और लड़कीबाजी करने वाले का असर लोग कबूल कर लेते। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो उनके साथ बैठे तो इनका भी बड़ा गर्क हो गया, नमाजी थे बेनमाजी हो गए, दाढ़ी साफ हो गई, लड़कियों के पीछे भाग रहे और मिशन बना के काम करते हैं। बाज हर मोहल्ले में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे गंदे जहन वालों का ग्रुप होता है जो हर शरीफ बच्चे को बदमाश बनाने की कोशिश करते हैं। उसे गंदी तस्वीरें देंगे, गंदा मवाद देंगे, गंदे लिंक फराहम करेंगे, पोर्न वेबसाइट्स के, ऑडियोज़ के, वीडियोज़ के, ये देख, और उसके जहन को गंदगी से भर देंगे। और फिर वो नौजवान किसी न किसी गंदी गलीज़ आदत में मुब्तला होकर अपने आप को तबाह कर रहा होता है और ये उनका मिशन है। अभी हमारे ग्रुप का हो गया, तो जब ऐसी सूरत हाल होगी कि नफसानी ख्वाहिशात के पीछे लगा दिया जाएगा, किसी को सिगरेट पिलाई, किसी को चर्स पिलाया, किसी को लड़की बाजी के अंदर लगा दिया, कहा कि तू फिक्र मत कर, मेरे साथ बैठ, फेसबुक पर मैं तुझे बताता हूं कि किसी अजनबी औरत को अपनी भाभी कैसे बनाते हैं। बैठ गए साहब, अब सिखा रहा है वो जाल डालना, कैसे लड़कियों को फंसाते हैं, कैसे किसी की बीवी को फंसाया जाता है, उसके शौहर कैसे बदजन किया जाता है। वो बैठे हुए नौजवान सीख रहे हैं।
फिर उसे कहते हैं जा प्रैक्टिकल कर, अब तो अच्छा तरह माहिर हो चुका है। जैसे दर्जी किसी को सिखा दे तो बोलते अपनी दुकान खोल ले, मैकेनिक ने किसी को मैकेनिक बना दे, जा अपना खोल ले मैकेनिक शॉप। वो भी जाके बैठ जाता है, नाम है साहब मोहम्मद अकरम, और वो फेस आईडी बनाता है जुलेखा के नाम की, बड़ी मूछों के साथ, ताकि बहकाने में आसानी रहे। वो लड़कियां फ्रेंडशिप कर लेती हैं बाद औक़ात, ये नहीं पता जो सामने से टीना आई है वो असर में अल्लाह रखा है, ये उसको पता नहीं होता। तो ये हमारे यहाँ सूरत हाल है। तो अब ये नौजवानों में इताअत का जज्बा कैसे होगा? मस्जिदें क्यों वीरान है हमारी, खाली हैं मस्जिद? हम में से कितने फजर की जमात में हाजिर होते हैं? सो पूछे अपने आप से। नहीं, हाथ ना उठाए, मैं ऐसे नहीं, मैं तो वैसे एक बात कह रहा हूँ, सोच और शऊर की बेदारी के लिए। कितने ऐसे हैं जो घर के अंदर फजर पढ़ लेते हैं? कितनी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं जो फजर के अंदर उठकर अल्लाह ताला की बारगाह में उसकी नेमतों को शुक्राने के लिए अपने सर को झुकाती, पड़े हुए सोते हैं। हमारी सुबह होती है 10-11। तो हमारे नौजवान क्यों तबाह हो रहे हैं? एक तो सोहबत, गंदी सोहबत इख्तियार करते हैं। इन चीज़ों ने हमें इताअत रसूल से दूर कर दिया। फिर हमारा ताल्लुक कुरान से टूट गया या तोड़वा दिया गया। वही जैसे मैं नफ्स और शैतान के बारे में कह रहा हूं, हम कुरान नहीं पढ़ते। कुरान वो चीज़ है कि इसमें इतने पुरतासीर मज़ामीन हैं कि अगर हम उसको तर्जमा तफसीर से पढ़ें तो दिल की दुनिया ज़रूर बदलेगी, क्योंकि अल्लाह का कलाम है ना। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाया करते थे कि जब मैं चाहता हूं कि अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि मेरा रब मुझसे बातें करें तो मैं कुरान पढ़ता हूं। हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। हमारे कितने सारे नौजवान यहाँ ऐसे बैठे होंगे, हमारे मोहल्ले में मुझे सुन रहे हैं, हमारी बहनें सुन रही हैं, जिन्होंने एक दफ़ा भी जिंदगी में पूरे कुरान को तर्जमा और तफसीर से नहीं पढ़ा। पढ़ेंगे तो दिल में नूर पैदा होगा, नूर पैदा होगा, जहन बनेगा तो इताअत की तरफ आएंगे। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मानिअ है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने हबीब की मदह में इरशाद फरमाया कि यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ये नबी इनके सामने कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इनका तज़किया नफ्स करते हैं और इन्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं। तभी सहाबा किराम जब पीछे खड़े होते थे, अरबी लिसान थे, वो एक आयत सुनते, उसमें जो अल्लाह ने मजमून बयान किया दिल पे असर करता, रोने लग जाते थे नमाज में सरकार के पीछे। बाद वक़्त सरकार की आंखों से आंसू निकल जाते थे। हम जब कुरान पढ़ते हैं हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं। भाई आप पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ मतलब जबान हिला रहे। जब समझ में नहीं आएगा तो दिल पे असर क्या होगा? जैसे मैं आपको कहूं, मैं एक बड़ी सदमे वाली बात आपको बताने लगा हूं, बहुत ही सदमा है, आप रो पड़ेंगे। आप कहेंगे अच्छा सुनाए मुफ्ती साहब। मैंने कहा ची चा 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 ची, रो। आप कहेंगे मुफ्ती साहब समझ में नहीं आया, मैं तो हंसी आ गई रोने के बजाय। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब बात ही समझ में नहीं आएगी तो कैसे दिल पे असर होगा, कैसे गम पैदा होगा? यही मैं आपसे पूछता हूं, कुरान हमें बड़ा